स्टूडेंट, देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को प्रायिकता चैप्टर से आप लोग को क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ में जो 15 अध्याय है उससे मैं एक शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। उसमें आप लोग को पहले जो है सो शॉर्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सब है, तो मैं दूसरे क्लास में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को मैं जो एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन सब पूछा जाएगा वो मैं बताते हैं। तो प्रायिकता में क्या होते हैं, आप लोग कहिएगा कि प्रायिकता क्या होते हैं। तो प्रायिकता में क्या होता है, कभी संभव परिणाम मतलब की जानकारी लेना पड़ता है, कभी असंभव। और इसमें क्या होती है, कभी जीतने की घटना, कभी हारने की घटना, कभी संभव होने की, कभी असंभव होने की। तो आप लोग को पूछेगा कि संभव परिणामों की घटना क्या क्या होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो एक। अगर असंभव का पूछा जाए तो असंभव का होता है 0, या तो निश्चित अनिश्चित। तो निश्चित में होगा 1 और निश्चित में होगा आपको 0। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, समझे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ये हो गया आपको अध्याय में, मतलब कि अध्याय 15 में। अध्याय 15 में ये हो गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर, अध्याय 15 में यह पढ़ेंगे हम। अध्याय 15 में उसमें भी एनसीईआरटी मैथ में, एनसीईआरटी मैथ में पढ़ेंगे यह, है ना। और यह क्वेश्चन जो है सो आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कैटेगरी से थैला से रिलेटिव क्वेश्चन आप लोग को एक न एक पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इस यानी कि इसकी लाल गेंद होने की प्रयेकता ज्ञात करें। तो देखिए माने यानी कि यहाँ पे देखेंगे थैला है मान लीजिए, तो थैला में टोटल कितना हो जाएंगे 8, इसलिए कि टोटल संभव कुल संभव परिणाम होगा, तो क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे। और जब संभव परिणाम कहेगा तो जो हमको मतलब निकालने के लिए कहता है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ई के अनुकूल, ई के अनुकूल कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए यानी कि थैला में कितने अथी है मतलब गेंद, उसकी देखो ई के अनुकूल कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसमें देखेंगे हम एक थैला में टोटल कितने गेंद है, तो देखेंगे यहाँ पे कितना है, 3 गो लाल है, 3 गो लाल प्लस 5 गो कितना काला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो संभव कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 8। और संभव परिणाम कहता है तो यहाँ पे लिखेंगे ई के अनुकूल, ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या। देखिए तो इसमें आपको संभव परिणाम कहता है, तो जो संभव परिणाम कहता है वो ज्ञात करने के लिए कहता है वो, तो इसमें कहता है लाल गेंद होने की प्रयेकता। तो लाल गेंद कै गो है, 3 गो, तो 3 गो यही हो जाएगा आपको संभव परिणाम। क्या हो जाएगा आपको संभव, जो कहेगा ज्ञात करने के लिए मतलब जो जो ही कहेगा तो वही हो जाएगा संभव। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला से इस प्रकार से लिख लेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर, क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता प्रायिकता यानी कि क्वेश्चन में इसको पीई दे देते हैं। प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या इस प्रकार से लिख लेंगे। और फिर बट्टा में लिखेंगे, फिर बटा में लिखेंगे ई के अनुकूल कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे ई के अनुकूल
ई के अनुकूल कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कि ई के अनुकूल कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो लिख देते हैं। देखिए, तो यहाँ इस प्रकार से हम लिख देंगे। देखिए, तो अब क्या है, यहाँ पे कहता है लाल गेंद होने की, तो लाल गेंद कै गो है, 3 गो। और टोटल कितना है, यानी कि ई के अनुकूल कुल संभव परिणाम कितना है, 8। यानी कि दोनों को क्या करेंगे, कुल कहेगा तो ऐड कर देंगे, योग। तो यही हो जाएगा आपको आंसर। प्रायिकता इसी प्रकार से पूरा, मतलब कि सबसे आसान चैप्टर इसमें प्रायिकता है। आप लोग खेल धूप करते ही सीख लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो है तो कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाल लिया जाता है, यानी कि निश्चित नहीं है कि निकालेगा, इसमें संभव हो रहा है तो निकाल ली जाती है। तो इसकी लाल गेंद होने की प्रायिकता, यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता मतलब इसमें लाल कै गो गेंद है वही हमको दिखाना है। तो लाल गेंद कै गो है, यहाँ पे 3 गो है। कै गो है, 3 गो। तो यह जो कहेगा निकालने के लिए आंसर, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर में डाल देंगे और कुल दोनों को ये ऐड करके क्या होगा उसको नीचे में। तो ये इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बना दिया जाएगा। और यह जो है सो लघुत्तरीय में पूछेगा। किस में पूछेगा, लघुत्तरीय में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% निश्चित है कि पूछा जाएगा। भले ही आपको संख्या चेंज कर दिया जाए, लेकिन एक नए क्वेश्चन थैला से रिलेटिव आप लोग को पूछेंगे। तो चलिए अगला में और वीडियो में बताएंगे। तो उसमें आप लोग को दीर्घोत्तरीय आप लोग को बताएंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। आप लोग को प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दीर्घोत्तरीय बताएंगे। यह है शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि लघुत्तरीय। और इसके बाद में बताएंगे अभी जस्ट मतलब दीर्घोत्तरीय। चलिए तो रखते हैं।